Hello dear students, today I am going to continue chapter 5 of OCM Standard 11 Commerce, session number 4 of Forms of Business Organization 1. In last 3 sessions we discussed that introductory part of the business organization related points. Then after I started the first form of the business organization, sole proprietorship. Then next session characteristics, and last session that was the advantages. Now let's move to the third point under the sole proprietorship, that is limitations. First one, limited capital. We discussed that capital is required, that is less. But here this is the weak point. How? Trading can be done with less capital. आप कम पैसों से बाइंग सेलिंग कर सकते हो, लेकिन समटाइम इट हैपन्स कि इफ द इमरजेंसी इज देयर, इफ द डिफरेंट टाइप द गुड्स आर अवेलेबल इजीली, कम पैसों से मिल रहा है मार्केट में, रॉ मटेरियल कम हो रहा है, उसका भाव कम हो रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू परचेज दैट एट द लोअर प्राइस. द रीजन इज दैट because you don't have money, because you have less capital. So this is the important advantage of sole proprietorship. ये जो बात की मैंने पहले, वो मैंने लिमिटेशन के तौर पर की, लेकिन ये जो ट्रेडिंग है वो कम पैसों से होता है, वो एक चीप कैरेक्टरिस्टिक या उसको हम एक गुड एडवांटेजेस के तौर पर लेते हैं. लेकिन जब मैंने दूसरा पॉइंट अभी बोला कि समटाइम्स द लेस प्राइसेस आर अवेलेबल ऑफ रॉ मटेरियल इफ यू आर इन प्रोडक्शन सेक्टर, इफ यू आर इन ट्रेडिंग सेक्शन, एंड इफ द गुड्स आर अवेलेबल इजीली इन द मार्केट बट यू डोंट हैव मनी. तो दिस इज ऑल्सो लिमिटेशन. कैसे? आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, you know that one, 1650, 1750, 1850 and India in 1950. It was size related. So after industrial revolution, the size of business unit is getting larger and larger. If your unit is small, then maybe the customer orientation, relevant customer oriented products easily आप उसको नहीं दे सकते because of that less capital, because of that particular type of the business is very small. So for this, raising required capital becomes difficult for the owner, because his mentality is up to that particular limitation that sole proprietorship is always investing money in less quantity and his business is very small. So वो रेज नहीं कर सकता अपनी कैपिटल, बिकॉज उसके पास ऐसा कोई सोर्स ही नहीं है. डिफिकल्ट था उसके लिए उस टाइम पे भी, अभी भी. So many times SP, sole proprietorship, is not capable to purchase raw materials in large quantities. The reason is that, for example, I am the seller of the different type of the grocery products. ग्रोसरी शॉप में मैं सब कुछ बेच रहा हूँ. अब समझ लो कि मार्केट में बिकॉज ऑफ द सम रीजंस अभी ऑयल प्राइस बहुत ही बढ़ गए. अब तो हम जिसको कॉटन सीड और ग्राउंडनट बोलते हैं वो दोनों सेम हो गए. हालांकि बीच में उसमें 600-700 रुपये का डिफरेंस था, अब दोनों साथ में जा रहा है, आपको मालूम है. तो कई बार ऐसा होता है कि कई ऐसे मटेरियल जो उसके भाव कम होते, तो ये जो प्राइजेस है वो कम हो जाते हैं थोड़े समय के लिए. यानी कि समझ लो एक वीक के लिए दोनों के प्राइस, जो ऑयल प्राइसेस है वो कम हो गए. अब उसको कहीं ना कहीं जो होलसेलर होते हैं वो कांटेक्ट करते, परचेज द इन क्वांटिटी यू विल गेट द बेनिफिट. उसके पास पैसे ही नहीं है. तो ये तो बात हुई मैंने ट्रेडिंग की. लेकिन जब वो प्रोड्यूसर है, हालांकि वो छोटा प्रोड्यूसर है, राइट, उसको रॉ मटेरियल जो मिलता है वो उसका भाव कम हो गया, तो उसको भी वो शायद नहीं परचेज कर पाएगा लार्ज क्वांटिटी में. सो बिग साइज मशीन्स भी उसके लिए लिमिटेशन हो जाएगी, बिकॉज ऑफ उसका जो भी एवरेज प्रॉफिट है वो भी कम है और उसका इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम है. लास्टली, टू हैव बिग स्टोरेज फैसिलिटीज. अगर वो परचेज भी करे तो वेयर टू स्टोर, उसके पास उतना वेयर हाउस नहीं है, रेंट भी नहीं दे सकता, तो वो भाड़े पे भी नहीं ले सकता. तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द पर्टिकुलर सोल प्रोप्राइटरशिप अंडर द लिमिटेड कैपिटल. बहुत ही यूनिक है ये, और ऐसा होता ही है. नेक्स्ट वन, अनलिमिटेड लायबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ऑल द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस. कैसे? सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी. उसकी लायबिलिटी, उसकी जो पेमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. यानी हमने आगे कैरेक्टरिस्टिक्स में भी उसको डिस्कस किया था. ही हैज टू सेल हिज पर्सनल एसेट्स, सो देयरफॉर ही कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज लायबिलिटीज. वो वहाँ से छूट नहीं सकता, उसको पैसे देने ही है. इफ द बोरोइंग्स हैव इंक्रीज्ड ओवर बिजनेस एसेट्स एंड क्रेडिट्स, देन ही हैज़ टू सेल हिज पर्सनल प्रॉपर्टीज एंड मेक पेमेंट फॉर बिजनेस डेट्स. तो ये डिस्कशन हमने बहुत अच्छी तरीके से किया. सब फिर पे समझा देता हूँ आपको कि व्हेन द पर्सन्स यानी सोल प्रोप्राइटर्स टोटल डेट्स या पेमेंट्स जो भी उसके लायबिलिटीज़ है वो और ओवर इंक्रीज हो जाएगी. उसे जो भी लोन लिया है, उसने जो भी क्रेडिट पर गुड्स लिए है, सो उसकी बोरोइंग्स जो है क्रेडिट गुड्स है, यानी पेमेंट करना है बैंक को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, क्रेडिटर्स को, वो उसकी एसेट से बढ़ जाता है.
यानी कि वॉट एवर द टोटल एसेट्स आर देयर दैट इज लेस देन द लायबिलिटी और टोटल लायबिलिटीज आर मोर देन असेट्स। एक सिंपल से वर्ड में बोलूँ तो वॉट एवर द पेमेंट ही वॉन्ट टू डू, उसके पास जो पेमेंट करने का पैसा है उसको वो पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट ज़्यादा है, वो सब कुछ बेचते पर तभी पेमेंट नहीं कर सकता, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, ही हैज़ टू सेल हिज पर्सनल एसेट्स। हमने वो देखा उसी दिन इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसको उसकी पर्सनल एसेट भी बेचनी पड़ेगी। ही इज नॉट एबल टू पे द डेट, ही इज इंसॉल्वेंट, देन कैसे होगा ये सब कुछ, बिकॉज ही इज अंडर लॉस, राइट। तो जिसका क्रेडिट है उससे बढ़ जाएगा, उससे उसको पर्सनल एसेट से सम अप करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, तो पर्सनल प्रॉफिट बेचेगा और पेमेंट करेगा उसके बिजनेस के डेट्स का। सो इन दिस वे द ओनर हिमसेल्फ हैज़ टू बियर ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस, दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। लेकिन ये 2 मार्क के 3 मार्क के लिए जरूरी है कि व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अगर उसका डेट बढ़ जाता है तो उसको पर्सनल एसेट भी पे, पर्सनल एसेट को बेच के भी पे करना पड़ता है। थर्ड वन, शॉर्ट ड्यूरेशन। When the owner of business dies or is declared insolvent, you know that one. What is the meaning of insolvent? Right? आपकी अकाउंटेंसी में टर्मिनोलॉजी भी है। फिर से एक बार बताता हूँ कि whose persons means the person's debts is more than his assets, he will become insolvent or his firm is coming under insolvency. So ओनर जो बिजनेस का शायद वो उसका डेथ हो जाता है, he dies और डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, और लॉसिस मेंटल बैलेंस, राइट, इंसेन जिसको हम बोलते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है मेंटली, देन एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस कैन कम टू एन एंड। अब वो बिजनेस आगे नहीं चलेगा ऐसा मान लेते, क्योंकि वही चला जाता, वही उसका ओनर था, एक ही बंदा था, हमने देखा, तो आगे वो बिजनेस नहीं चला या द बिजनेस कम टू एन एंड। इफ द हायर्स्ट, यानी कि उसके जो वारसदार हायर्स होते हैं, do not have the ability to run the business, then it is possible that the business gets weaker and weaker and weaker, and in many cases business comes to an end. So what is the reason behind this one come to an end? The reason is that उसके बच्चे हैं, उसका जो फैमिली है, उसके जो हायर्स है, उसके डेथ के बाद they are not interested to run the business, or maybe they don't have that type of the knowledge to run the business, skill नहीं है, ability नहीं है, efficiency नहीं है, the business will come to an end, that's all. So it's a short duration, right? तो बहुत ही कम समय ये चलता है। समझ लो कि एक पीढ़ी चला थी, उसके बाद शायद कोई इंटरेस्ट नहीं है तो बंद ही हो जाएगा, फिर वो आगे नहीं ले जाएगा। फोर्थ वन है लिमिटेड वर्क कैपेसिटी, ये भी इसका एक पर्टिकुलर लिमिटेशन है। इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। अब देखो यहाँ कोई लॉ नहीं है तो वो तो कोई चिंता है नहीं, लेकिन कई बार क्या होता है, सम ऑफ द पॉलिसीज आर कंपल्सरी, उसके बाहर हम नहीं जा सकते, तो ओनर जो भी अपना फॉर्मुलेशन करता है, पुट इनटू प्रैक्टिस व्हाट एवर द डिफरेंट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज आर देयर, राइट, बिजनेस की जो भी है उसको अपने आप ही करने। सो एवरी बडी हैज़ लिमिटेशंस ऑफ वर्किंग, सबकी खुद की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती है। कोई 11 बजे के बाद काम नहीं कर सकता, सुबह के उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कोई दोपहर के 2 बजे के बाद काम नहीं कर सकता, कोई सुबह सुबह कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता, ये काम की बात है। ओके, रिलेटेड टू अदर थिंग वो सबकी लिमिटेशन अलग है, वर्किंग की स्टाइल अलग है, तो लिमिटेशन भी अलग ही होगी। सो दो ही मे बी वेरी इंटेलिजेंट, समटाइम्स द बिजनेस सफर्स ड्यू टू हिज सर्टेन लिमिटेशंस। उसको दोपहर को सोने की आदत है, ये कॉमन से है, दोपहर को ये सब जो बड़े व्यापारी है वो आते होंगे तो शायद वो उनको नहीं मिल पाएगा, तो उनका जो प्रोडक्ट है वो बेच नहीं पाएगा, क्योंकि उनके दिमाग में जो ट्रेडर्स आते हैं, यानी कि जो सेल्समैन या वगैरह आता है बेचने के लिए, ऑर्डर लेने के लिए, उनको मालूम पड़ जाए कि दोपहर के टाइम में होते नहीं है, शाम को फिर वो आते नहीं है, ऐसा होता है। यानी कि डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, कई बार जाना पड़े वो चीज़ अलग है, लेकिन हर बार ऐसा हो तो ना चले। तो लिमिटेशंस की वजह से शायद उसको थोड़ा बड़ा लॉस सफ़र करना पड़ेगा। सी द पर्सन इज़ इंटेलिजेंट, दैट्स वाई स्टार्टेड द बिजनेस। उसके पास इंटेलिजेंस है, स्किल है, एफिशिएंसी है, एबिलिटी है, सब कुछ है उसके पास, राइट, उसको कमाना है, फिर भी कुछ लिमिटेशंस होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। सो इन मॉडर्न टाइम द बिजनेस रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। उसको बढ़ाना है, कम नहीं करना है। वॉट एवर द इन्फॉर्मेशन इज विथ यू उसको बढ़ाओ, वॉट एवर द नॉलेज इज विथ यू उसको इंक्रीज करो। हाउ टू गेट द नॉलेज फ्रॉम द मार्केट, हाउ टू कॉप अप विद दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द न्यू ट्रेंड्स, वहाँ तक कैसे पहुँचे तो आपके ऊपर डिपेंड ना, यू डिसाइड कैसे जाना है, कैसे कस्टमर तक पहुँचना है, कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे उसको बुलाना है, डिपेंड। तो स्किल्स है सब कुछ। तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप द स्कोप ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विद अदर्स इज वेरी लिटल।
हम हमारे आइडिया दूसरों से के साथ शेयर नहीं करते बिकॉज आई एम द अलोन पर्सन हु स्टार्टेड द बिजनेस, आई एम द पर्सन हु इज द रिस्पॉन्सिबल एवरी टाइप ऑफ द थिंग, ओनरशिप सब कुछ मेरे पास है। तो मेरा इंटरेक्शन कई बार कई बाहर के लोगों से कम हो जाता है। ओके, तो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज इज नॉट एक्सचेंज। सो द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिमेन्स लिमिटेड। तो हालांकि उसको डेवलप होना है लेकिन उसका बिजनेस ही लिमिटेड है, तो हाउ ही विल go and go through that particular type of the new things. Limited work capacity. Fifth one, possibility of wrong decisions. Who is the person? That is the owner वो रिस्पॉन्सिबल है हर अपनी डिसीजन के लिए। तो सोल प्रोवाइडर हिमसेल्फ टेक द बिजनेस डिसीजन, ही डज नॉट हैव एडवांटेज टू टेक द हेल्प फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ अदर्स। वो किसी के पास से कुछ नॉलेज अक्वायर नहीं कर सकता है, वो किसी को कुछ पूछ भी नहीं सकता है। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशंस ही कैन आस्क टू द अदर्स, बट ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस he will not get the different type of the ideas or different type of the experienced things from the other person because he is the unknown। और अगर आप जिसको पूछते हो अगर आपका कॉम्पिटिटर ही है तो फिर बात खत्म हो गई ना। और अगर आप किसी को पूछते भी हो तो फिर वट एवर द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ दैट सीक्रेट्स, आप जिसके लिए पूछते हो उसको मालूम पड़ गया ना। तो कई चीज़ें ऐसी होती है, सोल प्रोवाइडर को बेनिफिट नहीं मिलता है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो लिमिटेड हो जाता है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों की ज़रूरत है लेकिन उसको वो हायर नहीं कर सकते क्योंकि उसके पैसे उतने पैसे उनके पास नहीं होते। तो फैसिलिटीज, स्पेशलाइज नॉलेज, इसके लिए उसके पर्टिकुलर पर्सन को दूसरे ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, और उसको जब दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा एट दैट टाइम ही हैज़ टू पे मनी। अगर आई वांट टू टेक सम ऑफ द एडवाइसेस फ्रॉम द लॉयर, राइट, तो मुझे उसे पैसे देने पड़ेंगे ना। अच्छा, आई वॉन्ट टू सेल द प्रोडक्ट इन इंटीरियर एरिया, रिमोट एरियाज ऑफ द माई नियर बाय रूरल एरियाज, my shop is in one particular urban area or my shop is in nearby that particular urban area and then after the remote area starts, तो वहाँ तक मुझे पहुँचना है, तो उनके पास ऐसी कुछ फैसिलिटी नहीं है तो मुझे वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो हाउ टू गो, कैसे सेल करूँ वहाँ जाके, उनको यहाँ बुलाऊँ। अब मेरा बिजनेस इतना तो बड़ा है नहीं कि घर घर जाके सेल किया जाए, कारण इसमें नहीं मेरे बेस्ट पर्पज है। देखते हैं फिर कि कैसे सेल करें, उसके ऊपर है, नॉलेज बनाना पड़ेगा। अदर थिंग, ही मे बी मोस्ट कैपेबल एंड स्किल, उसके पास सभी नॉलेज है, सभी टाइप का स्किल है, राइट, लेकिन एवरी वन इज नॉट परफेक्ट, बट हिज पर्सनल डिसीजन समटाइम्स मे बी हैस्टी, इरोनियस एंड मे बी टेंड टू डैमेज टू द बिजनेस। तो समटाइम इट हैपन्स कि वो भले ही बंदा बहुत ही एक्टिव हो, उसके पास नॉलेज हो, कैपेबल हो, स्किलफुल हो, लेकिन उसका जो पर्सनल डिसीजन है कई बार उसको ही पीछे ले जाता है। उसके वो जो जल्दबाजी के जो डिसीजंस है, कई एरर वाले डिसीजंस है, एरोनियस जो डिसीजन बोले, थोड़ी मिस्टेक्स के साथ होते हैं और मे भी डैमेज करता है उसके बिजनेस को। तो ये उसकी एक लिमिटेशंस हो सकती है, हम उसको कई और तरीके से नहीं देख सकते, इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वन, लेक ऑफ एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस, उसका बिजनेस छोटा है तो हाउ टू गो विथ दैट लार्ज स्केल। सो ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल, पहला ही पॉइंट हमने ऊपर देखा कि द बिजनेस रिमेन्स लिमिटेड इन एसपी, सो एज देयर इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। दूसरा पॉइंट, द ओनर कैन नॉट गो फॉर लार्जर एंटरप्राइज। अब पहला ये है कि उसके पास लिमिटेड कैपिटल है, अगर उसको बिजनेस को ज़्यादा लंबा चौड़ा करना है तो भी वो नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसका जो अनलिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट है, यानी कि ही इज़ नॉट एबल टू मे बी रन द बिजनेस इन अ लॉन्गर वे। इसका रीज़न वही है शॉर्ट ड्यूरेशन का कि उसके पास उतने पैसे नहीं, अगर वो लॉस में कंटिन्यूसली आ गया तो ही हैज़ टू शट द बिजनेस, उसको बंद करना पड़ेगा, कम टू एन एंड है। तो वो भी एक अलग सी चीज़ है। तो उसको बिजनेस लंबा चलाना है तो फिर सोचना पड़ेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन तो नहीं चलेगी। सो ओनर कैन नॉट गो फॉर द लार्जर एंटरप्राइज एज परचेजेस एंड सेल्स आर on the small scale business. Sole proprietor cannot avail the advantage of large scale purchase and sales. Sometimes some of the schemes, some of the type of the offers are there from the wholesalers, from the company, from the producers. If you will purchase so and so quantity, you will get the different of the benefits in the price. 10 रुपये की चीज़ अगर आप एक बॉक्स परचेस करते हो और उसमें 100 पीसीस आते हैं, तो वो आपको जो 10 रुपये की चीज़ है अगर आप 100 से उसको डबल करते हो 200, तो वही चीज़ अभी आपको 9 में पड़ती हो 8.5 में या 8.25 में पड़ेगी अगर, तो आपका सीधा बेनिफिट 0.25 बढ़ जाता है पैसे का। लेकिन छोटी बात नहीं है, क्वांटिटी में अगर परचेस करते हो तो स्वाभाविक है कि તમને વધારે કમાવા મળે, इन द सेंस ऑफ दैट अर्निंग हम बात कर रहे हैं। सो he cannot able to avail the advantages of that large scale
और आप जानते ही हो कि आप जनरली डिपार्टमेंटल स्टोर में जब आप विजिट करते हो, यू नो दैट वन, कि अब आप क्वांटिटी में परचेस करते हो तो मे बी द प्राइजेस आर लेस. तो सेम थिंग इज हियर इन द बिजनेस ऑल्सो. So these are some limitations of the sole proprietorship. लिमिटेड कैपिटल है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है, राइट, शॉर्ट ड्यूरेशन है, वर्क कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है, रॉन्ग डिसीजंस आ सकते हैं और हम लार्ज स्केल बिजनेस के एडवांटेजेस नहीं ले सकते. तो सिंपल सी चीज़ है कि वन बाय वन आप देखें तो इसको कहीं ना कहीं तरह हम उससे बाहर आ सकते हैं. कैपिटल बढ़ा लो, लायबिलिटी आप अंडर द पर्टिकुलर इंसॉल्वेंसी में ना आओ, ऐसा कुछ करो. ओके, ड्यूरेशन बढ़ाने की कोशिश करो, बच्चों को ट्रेन करो, अपने जो इस बिजनेस में आना चाहता है, वर्क कैपेसिटी बढ़ाओ, किसी की हेल्प लो, राइट, असिस्टेंस ऐसे रखो, उसको पैसे दो. ओके, डिसीजंस लेने से पहले कुछ सोचो, फैक्टर देखो, एंड ट्राई करो कि थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा परचेस कर सको. लेकिन ये लिमिटेशन से हम बाहर आ सकते हैं. इसीलिए हमारा दूसरा भी फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म, वो हम थर्ड में देखेंगे. लेकिन नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे लिए, दैट इज़ द HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. एट प्रेजेंट इट इज़ ओनली इन इंडिया एंड नेपाल, राइट. तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.